जहां देखो वहां संत नामदेव जी भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा इतना भीड़ हो रहा है, करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या, क्या करें, क्या करें, अब करें क्या। तो नामदेव जी ने एक चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर टिक्कड़ बनाई, रोटी बनाई और रोटी बना के रखी। एक कुत्ता घूमते 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 आया। अब कुत्ता घूमते घूमते आया, सबके पास कुत्ता गया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया। नामदेव जी रोटी सेक रहे थे और रोटी सेकते सेकते नामदेव जी का ध्यान गया कुत्ता पर, स्वान पर। नामदेव जी ने कहा बताओ कुत्ता आया है, और नामदेव जी अपनी रोटी में लगे रहे। कुत्ता पीछे से आया, नामदेव जी की रोटी, 4 रोटियां जो नामदेव जी ने बनाई थी उसने मुंह में पकड़ ली, पकड़कर कुत्ता भागा। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। ए नारायण, तू रूखी क्यों खा रहा है, घी लगाकर तो खा ले। घी की कटोरी लेकर भाग रहा है। घी की कटोरी। माझा विठ्ठल पांडुरंग, ये रूखी क्यों। अगर एक माया में भ्रमित व्यक्ति होता, माया में समाहित व्यक्ति होता, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा से गिरा हुआ व्यक्ति होता, तो वो रोटी छुड़ाने के लिए जाता, या फिर कुत्ते को पत्थर मार देता, या फिर लकड़ी से मार देता, पर मारा नहीं, घी की कटोरी लेकर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा नामदेव जी तुम पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर जा रहे हो। नामदेव जी बोले मेरा नारायण आज रूखी रोटी खा लेगा। नारायण है कहां, तो कि इसमें नारायण नहीं तो और क्या, इसमें नारायण नहीं तो और क्या है। ओरछा के राजा मधुकर दास, जहां पर मेरे राम जी महाराज ओरछा की पावन धरा पर, ओरछा की रानी जिन राम जी को अयोध्या से लेकर ओरछा लेकर आई, वो ओरछा की रानी जिन राम जी को लेकर आई, वहां के राजा मधुकर दास श्री विठ्ठल नाथ जी के उपासक गुरु जी से कहा गुरु जी कोई सेवा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरु जी। गुरु जी ने कहा एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करें, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए। तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर, गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, बांधकर, जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है, गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामृत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो, आज गधा तुलसी की माला पहनकर आया है, तिलक लगा